नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहुल गांधी हमेशा किसी न किसी इंटरव्यू में, रैली में, भाषण में ऐसी बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। ये मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से ऐसा कहते हैं या उनकी टीम किस वजह से उनसे ऐसा कहलवाती है, उनको नहीं रोकती, उनको समझाती नहीं है पहले से। क्योंकि भाषण जो होता है वो जनरली पहले से प्रिपेयर किया जाता है, उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं पहले से। तो अगर सामने वाले को उसके बारे में नहीं पता है चीज़ें, तो बताना होता है कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो बात बोल रहे हैं, इसमें ये बातें बोलनी है आपको, इसका ये मतलब होता है। तो वैसा ही कुछ राहुल गांधी के अभी हाल ही के जो पॉपुलर मुद्दा है उसमें हुआ कि उन्होंने जलेबी से रिलेटेड बात की। दरअसल गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता मातूराम हलवाई की मिठाई का डिब्बा दिखाते हुए कहा कि ये जो जलेबियां हैं इनका फैक्ट्री, इनकी जो है ना फैक्ट्री लगनी चाहिए और ये देश और विदेश में सप्लाई होना चाहिए। तो और उनको ये लगा कि इससे जॉब का सृजन होगा, इससे रोजगार मिलेगा न जाने कितने लोगों को। तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे तो जिनको कि बहुत चीज़ें नहीं पता होती, वो ऐसे रिच फैमिली में पैदा होते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, जैसे कि लोकल ट्रेन में क्या होता है या फिर ई रिक्शा क्या होती है, या फिर बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते उनके नाम, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा ही जलेबी के मामले में हुआ है राहुल गांधी के साथ कि उनको पता तो है कि ये एक तरह की मिठाई है, पर उसका जो बनाने का प्रोसेस है या उसको जो प्रिजर्व करने का तरीका है, प्रिजर्व किया भी जाता है या नहीं, ये कितने दिन तक उसकी लाइफ टाइम होती है, ये सब उनको नहीं पता है। और इसी चक्कर में उन्होंने वो जो जलेबी वाला जो टॉपिक है ना, उसको अपने भाषण में इंक्लूड किया, बट गलत तरीके से किया, क्योंकि उसको बहुत ही गलत तरीके में वो गया है सोशल मीडिया पे। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है बचकानी सी, तो फिर से उन पर मीम बनने लगे, उनका मजाक उड़ने लगा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी जब विपक्ष में बैठते हो तो आप भी ट्रोल करते हो, आप भी उन पर कुछ ना कुछ बातें तो बोलते हो, उनकी हर बात में कुछ ना कुछ बुराई निकालते हो। तो यहाँ तो बात ही उन्होंने ऐसी बोल दी ना कि बीजेपी वालों को उसमें बातें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, बीजेपी वालों ने बोला कि अब जलेबी की भी कोई फैक्ट्री लगती है क्या, राहुल गांधी को कोई ये तो बताया। तो सही बात है, जलेबी की फैक्ट्री कभी सुनी है आपने? जलेबी की दुकान होती है, हलवाई के यहाँ जलेबी बनती है, कहाँ जलेबी की फैक्ट्री? मतलब क्या बोलूँ मैं, और मैं बीजेपी वालों का क्या बोलूँ। मैं तो, मुझे ये लगता है ना कि एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। और जैसे ये लगता है कि शायद अब राहुल गांधी में वो परिपक्वता आने लगी है, वो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे, बहुत हद तक समझने लगे हैं रूट लेवल पे जाके चीज़ों को, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, वो ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं कि फिर से क्या बोलूँ, मैं तो सदमे में ही आ जाती हूँ। ये तो बिल्कुल वही हालत हो जाती है जैसे कि गोविंदा की बहुत ही पॉपुलर मूवी रह चुकी है, अपने टाइम की सुपर डुपर हिट मूवी है आँख है, जिसमें गोविंदा ने कहा है अपने पापा को कि सब चांद पर जाते हैं, हम सीधा सूरज पर जा, मतलब जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरह की बचकानी, इस तरह की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट देना है कि मैं तो कहती हूँ अगर आपको नहीं पता है जलेबी क्या है तो क्या बोलूँ, उस पर क्या ज़रूरी है उसको इंक्लूड करना अपने भाषण में। अगर आपने जलेबी खाई तो उन्होंने खाई थी तो उन्होंने सोचा चलो भाई अब मैं इसी को मुद्दा बना के इसको अपने कैसे ना कैसे भाषण में जोड़ूँ। तो जब जोड़ते हैं भाषण तो कोई ना कोई टीम तो होगी, कोई ना कोई तो उसको लिखता होगा, कोई ना कोई तो बताता होगा। तो उसको राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई ये क्या है, जलेबी की क्या लाइफ टाइम होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ तो बतानी चाहिए ना, तभी तो वो उसको सही तरीके से मुझे लगता है एक्सप्लेन कर पाते। पर मैं सच बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी राहुल गांधी को पूरा दोष दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया कि एक जो अमीर फैमिली में जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, या जो आप खुद सोचिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट रिलीजन में होती हैं, और कुछ चीज़ें आपने खाई होती है, कुछ चीज़ में किसी और ने नहीं खाई होती है, उसका नाम तक नहीं सुना होता। तो ऐसा होता है। और ये तो एक ऐसी रिच फैमिली में बड़ा बच्चा है जो कि बाहर रहा हुआ है, देश से बाहर, तो इसको क्या ही पता होगा। जलेबी, मैं तो कहती हूँ कि जलेबी तो इन्होंने खाई,
होगी 1 2 3 बार बहुत हुआ तो, और पर इनको ये तो प्रोसेस पता नहीं होगा ना होगा कि जलेबी कैसे बनती है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी जो होती है प्रोडक्ट लाइफ कितनी होती है, इसको क्या इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, इसकी पैकेजिंग का क्या प्रोसेस है, क्या ये पैकेजिंग में सही सलामत देश विदेश में ट्रेवल करके इसको बेचा जा सकता है, क्या सब ये सब चीज़ें तो इनको पता ही नहीं है और कैसे होंगी। तो यही मैं कहती हूँ इनकी टीम जो बैठी हुई है, सलाहकार जो इनके बैठे, पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो इनको एक सिंपल सी बात नहीं बता पाए कि अगर आप सर जलेबी यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जलेबी जो होती है वो गर्मा गर्म ही खाई जाती है। कौन बताइए, छोटी सी बात ही बता देते तो शायद राहुल गांधी इतना कुछ जो बोल गए वो नहीं बोलते। तो अब क्या बोलूँ, उनकी स्टेटमेंट कभी कभी मुझे अजीब लगता है। बहुत पहले उन्होंने जैसे बोला था कि मतलब मॉर्निंग में जब मैं रात को उठा, तो मतलब क्या, मतलब गहन चिंतन वाली बातें वो बोल जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। और टीम में या तो चाटुकार बैठे हैं, उनके भला चाहने वाले लोग नहीं बैठे जो उनको सही सलाह नहीं देते हैं। अब खैर मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ जलेबी का नाम लिया, वरना अगर उनको पता होता कि समोसे और जलेबी का जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो वो तो जलेबी के साथ साथ समोसे की भी फैक्ट्री लगाने की बात कर ही जाते। अब उनको कौन बताए कि समोसा और जलेबी जो है वो लोग गर्मा गर्म ही खाते हैं। भाई जो खाते होंगे, ऑफेंडेड ना हो, जो नहीं खाते उनके बारे में नहीं पता, जिन्होंने लाइफ में कभी समोसा नहीं खाया होगा, पर जो खाते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि समोसा और जलेबी का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों गर्मा गर्म ही खाए जाते हैं। और क्या बोलूँ इस पे, राहुल गांधी ने बोला कि जो मोदी हैं, पीएम मोदी, वो सिर्फ अदानी और अंबानी को ही लोन देते हैं। तो उनको अब ये यहाँ कौन याद दिलाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मुद्रा योजना भी चला रखी है, जो छोटे और कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योगों के लिए है, छोटे जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। और ये जलेबी के काम के लिए तो ये वाली योजना बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती नहीं। तो ये मुझे लगता है, और ये जलेबी कायदे से बोले तो कुछ ब्रांड हैं जैसे कि हल्दीराम है, हीरा स्वीट्स है, अग्रवाल स्वीट्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हर जगह आपके यहाँ भी लोकल होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नाम होंगे जो कि लोकल लेवल पे इन चीज़ों को भी बनाते हैं जलेबी को, और ऐसे ही बिकती हैं ये चीज़ें, धड़ल्ले से खूब बिकती हैं। तो इसके लिए क्या ब्रांड करना, क्या वो करना, इसको ये क्या पैक होके जाएगी यार, विदेश जाते जाते क्या फ्रोजन चीज़ है क्या कि वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ जाके उसको फिर गर्म करेंगे। ये क्या बोलूँ मैं, उन्होंने क्या कर दिया भाई। और अब आपको लग रहा होगा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जलेबी मुझे भाई बहुत पसंद है, मैं ऑफेंडेड हो गई हूँ कहीं ना कहीं, और ऊपर से इस इंसान से बार बार उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ अच्छा करेगा, अब ये सही कर रहा है, अब ये सही बोल रहा है, नहीं सही जा रहा है, अगली बार ये शायद पीएम बन सकता है। पर देखो यही गई भैंस पानी में हो जाती है हर बार। तो एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए ताकि लोगों के पास भी ऑप्शन हो। लोगों के पास स्ट्रांग विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर वो तो घूम फिर के बीजेपी के पास जाएगी ना। अब मुझे ये चीज़ें लगने लगी हैं कि बीजेपी के जीतने का कारण जो है ना, बीजेपी की स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब काम तो करती है, बहुत अच्छे काम भी करती है, बहुत अच्छी योजनाएं चलाती है, पर उसके जगह ना एक जो कमज़ोर विपक्ष है ना, वो भी उनके जीत का बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं तो सबसे पहले भाई, अगर मुझे बोला जाए तो मैं तो राहुल जी को भाई इतना सलाह दूंगी कि अपने सलाहकारों की टीम जो है ना, उसमें मुझे लगता है हमारे बिहार में एक कहावत है, घर फोड़वा, मतलब घर को तोड़ने वाला। तो आपके यहाँ कोई ऐसा सलाहकार टीम में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो आपकी रेपुटेशन जो है ना उसको बर्बाद करने पे तुला हो, वो ऐसे सलाह दे के, या फिर आपको ऐसी हरकतें करने से ना रोक कर, मतलब अगर वो आपका भला चाहता तो आपको रोकता, आपको समझाता कि ये चीज़ ऐसी होती है सर, अगर बोलना है तो ऐसे बोलिए, अदरवाइज़ मत बोलिए, और नहीं तो फिर ये गलत कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। अब राहुल जी को बोलना है तो बोले, नहीं बोलना है तो नहीं बोले, पर यही है कि अब क्या किया जा सकता है। होता है टीम में कई बार बड़े नेताओं को लोग सारी बातें खुलकर नहीं बोल पाते, पर सलाहकार का तो काम ही होता है, या फिर भाषण लिखने वालों का तो काम ही यही होता है कि सही उचित जो होती हैं डाटा के साथ, बहुत अच्छी चीज़ें जो होती हैं आंकड़ों के साथ बताने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की स्टेटमेंट दे के बंदा फंस न जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय श्री राम।